अगर मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करें। नायाब सिंह जी, आवाज आ रही है सर? जी जी, थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। मीटिंग बहुत खास रहेगी सर। और आज की मीटिंग में हम तो ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी वो हमें बताएंगे आरसीएम बिजनेस प्लान के बारे में, डिटेल में बात करने वाले हैं। और कुछ नए साथी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है और जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एमएससी बीएड किया है और इस बिजनेस को अभी पिछले लगभग 1.5 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ। इस बिजनेस की एक स्टूडेंट हूँ। और अभी मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ एक बार और आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन के थ्रू आज हम जानेंगे कि ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके हम एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी को। ओवर टू यू सर। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं स्क्रीन शेयर करने का यहाँ से ऑप्शन देती हूँ। जी, मैंने सर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दिया है आपको। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। सर मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस। जी सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। जैसा कि आज आपको पता है संडे को मीटिंग नहीं होती है, लेकिन आज स्पेशल मीटिंग क्यों रखी गई? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हम नए लोगों का जो प्लान दिखाते थे वो नहीं दिखा पाए। पिछली बार भी मीटिंग आ गई थी हमारी ऊपर से और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो वो एक जो शेड्यूल था उसके हिसाब से हम प्लान नए लोगों वाला नहीं दिखा पाए थे, इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी ने अपने साथियों को इनवाइट कर लिया होगा और अगर किसी कारण से आपको पता नहीं था या आप इनवाइट नहीं कर पाए हैं तो अभी आपके पास 2-3 मिनट का समय है, आप उनको बुला लीजिए ताकि आज हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील कागसर जी जो प्लान दिखाने वाले हैं उस प्लान के अंदर वो जान पाएंगे कि किस प्रकार से एक पैसिव इनकम प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से एक इस बिजनेस में काम करके 4 से 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट ली जा सकती है। बहुत सी बातें आज आप जान पाएंगे। अगर आपने इनवाइट करना है तो अभी आपके पास 1-2 मिनट का समय है, आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। जी नमस्कार सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अभी आपके पास हैं सभी राइट्स आपके पास हैं। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। 1 मोमेंट सुप्रिया जी, मेरे दूसरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, वहां
तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। 1 मिनट रुकिए। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। जी सर। जी आवाज आ रही है सर, और आप होस्ट भी हैं। आपको वहां से एक बार ना स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरे जो ये वीवो का फोन है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, ये इसमें से माइक की आवाज नहीं जाती। और मैंने जिस फोन से ऑन किया है उस फोन में स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी। आप स्क्रीन शेयर करें। जी कर रहे हैं अभी। जी जी। There is a little bit of problem. जी सर, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट। जी जी दोस्तों, आज सर। के लिए थोड़ी असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, बट ये क्योंकि तकनीकी युग है, तकनीकी युग में चैलेंज कभी भी खड़े हो सकते हैं। और मोबाइल फोन का कोई सॉफ्टवेयर संबंधित इशू है, इससे फोन से आवाज सुन पा रहा था लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रही थी मेरी आवाज। चलिए, जैसे कि परिचय दिया गया, नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है, मैं और मेरी मैडम अनीता जी, हम दोनों जो है आरसीएम बिजनेस के भी स्टूडेंट हैं। तो हम लोग जो है इस बिजनेस को सीख रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर एक मुकाम जिसको बोलते हैं, सुप्रिया जी, देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। ये फिर जी जी सर। जी सर। सर आप अनम्यूट अनम्यूट हो चुके हैं। जी अनम्यूट हो चुके हैं सर आप। जी, 1 मिनट में अनम्यूट हो गया हूँ। मुझे पहले एक बार वो पीपीटी एक बार भेजना, ये मेरे पास, मुझे ढूंढने में समय लगेगा अदरवाइज मेरे फोन में। जी जी व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार। अभी अभी कर। फिर वो मैं एक तीसरा फोन वन वन फोन। जी सर, शेयर कर दिया। हो गया सर। अभी मैडम का फोन मंगाया है मैंने, मैं उसमें से चला के, हम डेली करते हैं लेकिन सम टाइम इट टेक्स। कोई बात नहीं सर, मशीनरी कभी भी खराब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसा कि आप सभी को पता है, आरसीएम क्या है? आरसीएम शब्द के अंदर इसका राज छुपा हुआ है। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। और खरीदारी हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। हमारे माँ बाप भी खरीदारी करते थे, दादा दादी भी खरीदारी करते थे, लेकिन उसको अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा डीएम, यानी रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का गलत तरीका। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का कोई लाभ नहीं था। कस्टमर सारी उम्र खरीदारी करता है लेकिन उसको कोई पैसा नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कहा कि खरीदारी करने का ये गलत तरीका है। तो नया जो तरीका बनाया गया उसमें कहा गया कि 2 कदम कंपनी आगे आए, जगह जगह पर अपने स्टोर खोले। 2 कदम ग्राहक आगे आए। 10 रुपए की कंपनी में अगर चीज बनती है तो 5% फैक्ट्री से और स्टोर तक का खर्चा बढ़ जाता है, यानी आपको वो चीज 55 रुपए में मिल जाती है और जो बाकी बचता है 45%। अब बात यह आई कि इसका क्या होगा जो बीच वाले लोगों में बढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा कस्टमर के खून पसीने की कमाई है, इसे कस्टमर को वापस दिया जाना चाहिए। तो एक सिस्टम के द्वारा ये पैसा वापस आता है। अमेरिका में इसको नाम दिया गया DSM, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीधी बिक्री प्रणाली। अब हम सभी समझदार बैठे हैं, हम थोड़ा सा सोच के देखें। एक तो सीधा फैक्ट्री से माल आए और एक 5-10 हाथों से घूम के आए, तो सस्ता कहाँ मिलेगा? तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर। जी 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 जी, आज बिना पीपीटी के ही हमें प्लान दिखाना पड़ेगा। बात बन नहीं रही है, इट्स इम्पॉसिबल, समय खराब हो जाएगा। तो जैसे कि गणपत जी ने बताया, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे क्लेरिफाई करता हूँ। मार्केटिंग प्लान आप लोगों ने पीपीटी के रूप में आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। सबसे मैं पहले यहाँ तो से शेयर जैसे कर कि दूंगा। हाँ, आप शेयर पीपीटी करते रहिए, मैं बोलता रहूंगा कि यस करते रहिए शेयर आप। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। बट इट विल कंज्यूम टाइम, जल्दी जल्दी से शेयर करते रहना, मैं इसको कंटिन्यू करते जाऊँ। नेक्स्ट बोलते रहना सर आप। देखिए, आरसीएम बिजनेस को जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मैं जान पाया हूं, मेरी वकालत का 21 साल का अनुभव है और लाइफ का भी एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बिजनेस मैंने किए हैं। मैंने एक चीज को नोट किया है कि इस दुनिया के अंदर वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं जो समय के साथ अपने आप को बदल देते हैं। एक अच्छा वकील तभी बना रह सकता है जब तक कि वो आने वाले नए कानूनों के बारे में सही जानकारी हासिल करता रहे, अदरवाइज वो केस को हार जाता है। इसी तरह डॉक्टर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। इसी तरह से मेरे दोस्तों, आज का समय परिवर्तन का समय है और परिवर्तन के समय के साथ जो बदल जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया, HMT, याहू जैसी कंपनियां, आज वो कंपनियां खत्म हो चुकी हैं। तो इसी तरह से अब आने वाले भविष्य के अंदर एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले समय में पूरी दुनिया को रोजगार देगा। इसको हम डाटा के माध्यम से अगर देखें तो अमेरिका, चाइना, जापान और जो बड़े बड़े देश है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है लाखों लाख करोड़ रुपए का होता है, लेकिन भारत में अभी ये मात्र 18,000 करोड़ का बिजनेस है। इसकी जो संभावनाएं हैं 2025 के आते आते भारत में भी 64,500 करोड़ प्रति वर्ष की भारत की सरकार बता रही है कि ये बिजनेस इस लेवल तक चला जाएगा। एक्चुअली ये बिजनेस है क्या? इस मॉडल को समझने से पहले हमें अपने खरीदारी के पुराने तरीके को जानना होगा। पुराना तरीका क्या है कि हम सब लोग कस्टमर के रूप में किसी विज्ञापन को देख के अपने अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों से सामान खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं। लेकिन बाजार के व्यक्ति सामान को नहीं बनाते, वो थोक विक्रेता से लेते हैं, थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स के माध्यम से इस सामान को खरीदते हैं और एजेंट फिर आगे कंपनी से टाई अप रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेन होती है जिसमें जो मिलावट की संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ बिचौलिए बैठे हुए बहुत सारे। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, इसने इन बिचौलियों को हटा दिया। यहाँ पे सीधा कंपनी है और ग्राहक है। कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, ग्राहक तक पहुंचाएगी। तो अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं उसको एक बार जान लेते हैं, और हो रहे हैं हमें नुकसान।
सबसे पहला नुकसान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने के लिए जरूरी है, कि यहाँ पे पूरी श्रृंखला के अंदर कस्टमर को छोड़ के सब लोग पैसा बनाते हैं, जबकि सारा बिजनेस कस्टमर के पैसों से चलता है। कल को हम कस्टमर अगर सामान ना खरीदे, ना कंपनी चल सकती, ना बिचौलिए चल सकते, ना विज्ञापन चल सकता। तो उत्पाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो भी कस्टमर से लिए जाते हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इस व्यवस्था के अंदर हमें ओरिजिनल सामान मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक गाय अपने दूध में मिलावट करते हुए पकड़ी गई। हमेशा ग्वाले पकड़े जाते हैं, बिचौलिए पकड़े जाते हैं, और हमें मूर्ख बनाया जाता है बहुत सारे ऐसे विज्ञापन दिखा दिखा के कि इसके करने से ये होता है, ऐसे करने से ये होता है, जबकि एक्चुअल हमें कभी भी नहीं बताया जाता। और इस व्यवस्था में आम आदमी के विकास का कोई उपाय नहीं है। इसको बदल देना होगा। इसके अंदर जो है केवल और केवल नुकसान हो सकता है। अब इसको अगर हम बदलेंगे, आरसीएम बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में पहचान बनाई है, जो आम आदमी की जरूरत का कपड़ा और आम आदमी की जरूरत की चीजें इसमें लेके आई है। 20 सालों से अधिक का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस आरसीएम के पास में है। आरसीएम बिजनेस के उद्देश्य बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। पहला उद्देश्य है कि हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैर खड़ा हो, किसी के भरोसे ना रहे, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप आरसीएम में आए, इसको ढंग से सीखे और 2 साल के अंदर अंदर अपना एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं और भारत के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये स्वदेशी कंपनी है और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और खुद के स्वास्थ्य की रक्षा आप कर सकते हैं। तो आरसीएम के प्रोडक्ट जब आप खरीदेंगे तो आपको कुछ फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको डेली यूजेबल के प्रोडक्ट मिलेंगे आरसीएम। आप उत्तराखंड का प्लांट देखें, आप गुवाहाटी का प्लांट देखें, इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर हाई क्वालिटी लैब्स में टेस्ट किया जाता है और फिर उस प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए एक विशाल श्रृंखला है, जिसके अंदर लगभग लगभग हमारे पास 160 से ज्यादा डिपो हैं, 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड हैं और 1.5 लाख से ज्यादा, अब ये संख्या 2 लाख को पार की है, डिस्प्ले वॉल्स हैं जो हमारे आसपास घरों में मिलती है। हमारे पास विशाल रेंज है प्रोडक्ट्स की, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक। अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट हैं जो हेल्दी प्रोडक्ट हैं और 8,000 बिजनेस वॉल्यूम करने पर आपको उदयपुर जैसा टूर मिलता है। न्यूट्री चार्ज जैसे फूड सप्लीमेंट है जहाँ पे हम लोग बच्चों से लेके बूढ़ों तक के प्रोडक्ट हैं। कॉस्मेटिक्स हैं जो महिलाओं के लिए डेली यूजेबल के प्रोडक्ट्स हैं। आगे हम देखते हैं किसानों के लिए भी हम लोग इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नमक, नमकीन, आटा, दाल, तेल, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे घर में यूज होने वाली भुजिया, फिर ऑयल, फिर हमारे घरों के सर्फ, शैम्पू और कपड़े पहनने के रेडीमेड गारमेंट्स और कपड़ा, सारी तरह की, ये देखिए इनरवियर, साथ में शूज, महिलाओं के, बच्चों के, सभी तरह के प्रोडक्ट्स, इवन ट्रॉली बैग्स, स्कूल बैग्स, कापियां, पेंसिल सॉरी पेन और हमारे वाले बर्तन, और साथ में आप देखेंगे टेक्सटाइल्स का बहुत सारा मटेरियल मिलता है। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे आप एक शानदार नजारा देखेंगे वंडर वर्ल्ड पे जब विजिट करते हैं, कि हमारे वंडर वर्ल्ड पे आपको अपने उपयोग की सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, कंपनी के ओवरव्यू को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी के ओवरव्यू से पहले आरसीएम के प्रोडक्ट के कुछ फायदे आप जान लें। सबसे पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलेगा, कोई मिलावट का चांस नहीं। और गुणवत्ता के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे हमारे पास वाजिब कीमत है। क्योंकि अगर आप देखिए खुले तसले में रखी हुई हल्दी और चाय से हमारी तुलना करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। उस चाय में लेड जैसी धातु मिलाई जाती है, उस हल्दी के अंदर लेड जैसी धातु मिलाई जाती है, चाय के अंदर चमड़े के जूतों का बुरादा मिला दिया जाता है साहब, और तो और ऐसे ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं हमारे खाने पीने की वस्तुओं में, जिनके खाने से बहुत से लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा। और आरसीएम बिजनेस का जो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लगभग 35 लाख स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है, इसको मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी।
यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है फ्री में, कोई रिस्क भी नहीं है सर, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। जी आगे बढ़ाइए स्लाइड को। आपको कोई स्टाफ नहीं खोलना है, कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा बूढ़ा सब लोग इस काम को कर सकते हैं। आपकी हिस्सेदारी केवल और केवल मुनाफे के अंदर है। जी आरसीएम बिजनेस में आप एक्स्ट्रा टाइम का यूज कर सकते हैं और व्यक्तित्व का विकास होगा जिससे, और ये आप नए लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे और आपको आने वाली पीढ़ी के लिए एक बिजनेस आप छोड़ के चले जाएंगे। तो एक बार स्लाइड्स को एक बार ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, इनको आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये कैसे काम करता है सिस्टम। मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ नए लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कुछ पुराने लोग भी हैं, कि ये बिजनेस क्या है सर। ये बिजनेस एक्चुअली शुरू शुरू में हमें लगता है कि ये कोई मेंबर बनाने का काम है, या हमें लगता है कि ये तो सामान बेचने का काम है। आप बिल्कुल सही हैं सर। मैं भी सन 2000 में जब मुझे इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली थी, वो कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जान, जानकारी अधूरी हो तो फिर कुछ भी उसके नुकसान ही होते। मुझे भी ऐसा लगा था कि ये मेंबर बनाने का काम है, ये कोई सामान बेचने का काम है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं साथियों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जब बचपन में अपनी पहली ड्राइंग बॉक्स खरीदी थी, पेन खरीदा था, तख्ती खरीदी थी, साइकिल खरीदी थी, पेन टी शर्ट खरीदी थी, कुछ भी खरीदा था, क्या उसके बारे में आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया? क्या आपने जब मोटरसाइकिल खरीदी, क्या हमारी बहनों ने जब कोई अच्छा सूट खरीदा, क्या अच्छी सैंडल्स जब खरीदे, क्या अच्छा कोई हार खरीदा, कोई झुमके खरीदे, क्या आपने उसके बारे में अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी बहनें हैं उनको शेयर नहीं किया था? आपको जब आपके शहर के अंदर कोई चाय की पत्ती अच्छी लगी उसके बारे में नहीं बताया था? और जब हम उन चीजों के बारे में, जो भी हम खरीदते हैं उनके बारे में अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर बताते हैं, तो क्या हमारे बताने से वो लोग भी उसी तरह की चीजें नहीं खरीदते हैं सर? क्या वो भी लोग उन दुकानों के ग्राहक नहीं बनते? डेफिनेटली बनते हैं सर। आज हमारे मोहल्ले में जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, जितनी भी कारें हैं, वो हमने किसी की देखा दाखी खरीदी। और इस तरह से हम लोग जो दोनों चीजें, हमें लगता है आरसीएम बिजनेस में मेंबर बनाने पड़ेंगे, हमें लगता है प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अरे साहब, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग तो जन्मजात सेल्समैन हैं, हम लोग तो पैदाइशी सेल्समैन हैं। जैसे ही हमें कोई चीज अच्छी लगती है हम उसका प्रचार और प्रसार करते हैं और उसकी वजह से वो चीज बिकती है, जबकि बेचने वाला वहां पे नहीं है। और जब वो खरीदने के लिए जाते हैं तो उन दुकानदारों की वो मेंबर बन जाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलता है सर। वहां पे उस व्यवस्था के अंदर आपको केवल एक चीज मिलती है, वो मिलती है मिलावट। वो मिलता है कभी न कभी बहुत बड़ी बीमारी, वो मिलता है कभी न कभी आपके आपके सर पे दूसरा उल्हाना कि वहां से तुमने ये सामान बताया था और वहां ये नकली सामान निकल गया। आपका क्या दोष है? लेकिन आरसीएम बिजनेस के स्टोर से जब आप सामान खरीदते हैं, पहली चीज आपको 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आरसीएम आपको भले ही समझ में आए ना आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूल कर भी मार्केट से खाने पीने की चीजें ना खरीदें, क्योंकि आज लालच इस लेवल तक बढ़ चुका है जो बिचौलिए हैं उनका, कि वो कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच देंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या हमारी हल्दी के अंदर मिक्स होके आ गया। पैकिंग भी वैसे ही कर देंगे। हम सोचते हैं हम बड़े समझदार हैं, पैकिंग को देख के हम प्रोडक्ट को पहचान लेंगे। अरे साहब, हमें तो उस नोट पे भी भरोसा नहीं होता जो एटीएम से निकलता है, सरकार ने लगाया। हम उस नोट को निकाल के भी उस गार्ड से पूछते हैं, देखियो भाई असली है कि नकली है। तो कैसे हम उस हल्दी पे भरोसा कर ले, उस नमक पे भरोसा कर ले जिसका हम बिल नहीं ले रहे हैं, जिसके बारे में जो बेचने वाला उसको भी है कि नकली। आरसीएम ठोक बजा के कहता है, पिछले 20 साल का इतिहास है, आरसीएम का एक भी प्रोडक्ट आज तक किसी लेबोरेटरी के अंदर फेल नहीं हुआ, क्योंकि आरसीएम 100% शुद्ध सामान बेचता है। कम से कम अपने परिवार को जरूर बचा लीजिए साहब, नहीं तो कोई न कोई ऐसी बीमारी उस मिलावट की वजह से, उस खान पान की वजह से हमारे घर में आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई किसी न किसी डॉक्टर के पास चली जाती है। मैंने देखा है उन घरों में जिन घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट लगातार यूज हो रहे हैं, वहां से डॉक्टर्स धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और डॉक्टर्स का वहां पे धंधा बंद हो गया, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट हल्दी 100% शुद्ध है, आपको दवाई के रूप में काम करेगी। आरसीएम का नमक
अपने अड़ोस पड़ोस में कोई आशा बहन जी आती है, उससे पूछिए, वो चेक करके बता देगी कि नमक खाना चाहिए। आरसीएम का नमक दुनिया का सबसे नंबर 1 नमक के अंदर क्वालिटी है साहब। शैम्पू से लेके, कपड़ों से लेके, खाने पीने की जितनी भी चीजें, आपको क्वालिटी। क्योंकि यहाँ पे हमारा विज्ञापन करने के लिए सलमान खान नहीं आता है, यहाँ पे क्वालिटी ही हमारा विज्ञापन, क्वालिटी ही हमारा विज्ञापन है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हम बार बार खरीदेंगे। मैं इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को लेके आया था, लेकिन घटना दूसरी घट गई जब मेरे को 3 महीने बाद 549 रुपए कंपनी ने भेज दिए। मेरा दिमाग हिल गया कि 549 रुपए अगर 3 महीने केवल प्रोडक्ट यूज करने से आ सकते हैं, तो 5,000 भी आ सकते हैं और 50,000 भी आ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मार्केट से मैं पिछले 15 साल से सामान खरीद रहा था, उससे पहले मेरे पिताजी भी खरीद रहे थे, लेकिन वहां से कभी 5 रुपए नहीं आए। जब यहाँ से 549 आए तो मुझे भरोसा हो गया कि साहब मामला कुछ और है। जो तुम समझते थे सुनील कागसर, ये वो मामला नहीं है। यहाँ मेंबर बनाने का काम नहीं होता, यहाँ शायद जिंदगी बनाने का काम होता है। और वो 549 कब 5,000 में बदल गए, 5,000 से 50,000 रुपए महीना में बदल गए। अब 1 लाख रुपए महीना के आसपास की इनकम आती है। कुल मिला के जो है लगभग 50 लाख से ऊपर की इनकम ये बिजनेस दे चुका है। और कमाल की बात है साहब, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कमाल की बात नंबर 2 है कि मेरा खुद डॉक्टरों का लगभग महीने का 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाता था, साल में 50-60 हजार ऐसे ही चले जाते थे। अब कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। कमाल की बात तो ये है कि मेरी वकालत 21 साल की हो चुकी है। लोग पूछते हैं कि कहीं तुमने ये दुआ एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरे जो दोस्त है ना साहब, उनके आधे से ज्यादा लोगों के बाल उड़ चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, क्योंकि नकली बाजार का सामान खा रहे हैं सर। और हम यहाँ पे फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं, हमें पता चला न्यूट्रिशन जैसी भी चीजें यहाँ पे, जिससे जवानी की जो उम्र है उसको 20 साल बढ़ाया जा सकता है। न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, महिलाएं न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट अगर लेते हैं, जवानी की जो उम्र है, जिसके लिए एक आदमी लाखों करोड़ों, मैं कहता हूं पूरी पूरी पैसे देने को तैयार है। आप न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, अगर पुरुष है तो, महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट डेली शुरू कर दीजिए। आपकी जवानी 20 साल ज्यादा चलने वाली है साहब, ये मैं लिख के दे सकता हूँ साहब। 20 साल आप ज्यादा काम कर पाएंगे, 20 साल आपकी सेहत ज्यादा रहेगी, 20 साल आप ज्यादा कमा पाएंगे, 20 साल आप जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये फायदा है आरसीएम बिजनेस के अंदर। तो आप इनके प्रोडक्ट्स को, मैं तो कहता हूँ सर, ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ भाई, मेरे को तो अगर ये पैसा भी ना देना तो भी मैं आरसी करूंगा, ये प्रोडक्ट तो मुझे यूज करने ही करने, क्योंकि इस तरह की चीजें मार्केट में मिलती नहीं। कोविड जैसी बीमारी से बचा लिया सर इसने बहुत से लोगों को। आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोविड आया, बहुत से लोगों को बाजार में भी आया। जिनको आया बाजार में, वो लोग कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए, और कुछ लोग आरसीएम वालों को सिर्फ जुकाम के रूप में, और पता नहीं कब आया कि नहीं आया वो भी नहीं पता लगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहली चीज, आरसीएम के प्रोडक्ट्स को 100% यूज कीजिए, भूल के भी मार्केट के प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए। और फूड सप्लीमेंट को, न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैन और प्रोडाइट को तो अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। साहब कहते हैं ना, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो सब कुछ गया। सेहत सबसे जरूरी। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को थोड़ा डिटेल में समझें। इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, वो इनकम जो मैं अगर वकालत को 20 साल नहीं 200 साल करता रहूं ना, तो भी मुझे रॉयल्टी नहीं मिलेगी वहां पे। आप भले ही कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपके बेटे को आपके बाद नहीं लगाया जाएगा, आपके बेटे को वो जॉब नहीं दी जाएगी। आप डॉक्टर हैं, आपके बेटे को वहां पे डॉक्टरी का तगमा नहीं दिया जाएगा। आप जो मर्जी करते हैं, उसको भी डिग्री करनी पड़ेगी, उसको भी वो चीज हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर आप जिस लेवल पे चले जाते हैं, एक रॉयल्टी अचीवर के बाद फिर टेक्निकल अचीवर होता है, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाता है, आपका नेटवर्क बनता है। और फिर एक समय ऐसा आता है, जाना तो सबको पड़ता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपने द्वारा अपनी जिंदगी बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जहां जिस भी लेवल तक इस बिजनेस को लेके जाएंगे, आपके बेटे को 10 लाख रुपए महीना से शुरुआत करवाएगी ये कंपनी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। रवि शर्मा जी एक व्यक्ति हैं जो भीलवाड़ा से, उधर राजस्थान से हैं, जयपुर से,
उनके फादर साहब ने इस बिजनेस को शुरू किया। उन्होंने जब शुरू किया, वो गजेटेड ऑफिसर थे सर। गजेटेड ऑफिसर जैसे व्यक्ति ने जब इस बिजनेस को शुरू किया, लोगों ने कहा अरे क्या पागल हो गए हो, तुम कपड़े बेचोगे, अब लाल बत्ती की गाड़ी तुम्हारे पास है। उन्होंने कहा कि मैं ये काम अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आने वाले भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी तो कट जाएगी, लेकिन मेरे बेटे को जरूरी नहीं है कि चपरासी भी लगा दिया जाए। कुछ समय बाद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, कुछ साल बाद ओपी शर्मा जी की डेथ होगी, वो इस दुनिया से चले गए। उनके बेटे को ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ एज ए नॉमिनी। आज उनका बेटा आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार डायमंड है। जितना पैसा मुझे अभी तक टोटल आया है ना, उतना पैसा उनको हर महीने आता है। हर महीने 50 लाख रुपए आते हैं साहब। और उनका बेटा जब शुरू करेगा ना सर, होश उड़ जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो यकीन नहीं होगा, शायद कई करोड़ रुपए पर मंथ से उनका बेटा इस बिजनेस को शुरू करेगा, और इस इनकम को वो चाहे तो रोक नहीं सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को थोड़ा सीरियसली करना है। जो नए साथी हैं वो इसको अच्छे से समझे। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे दोबारा से मीटिंग लें, तिबारा से लें, चाहे 10 बार मीटिंग लेनी पड़े, समझे सर। नहीं तो मेरी तरह 13 साल बाद मुझे इस बिजनेस को समझ में आया। 2000 से 2013 तक बहुत पछतावा हुआ कि 13 साल खराब कर दिए सुनील। जिन्होंने मेरे उस टाइम पे जब मुझे पता लगा था, उन्होंने जब शुरू किया था, वो आरसीएम बिजनेस में आज सफायर है, वो आरसीएम बिजनेस में आज डायमंड है, वो आरसीएम बिजनेस के अंदर आज 20-20 लाख रुपए महीना की इनकम लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती जो मैंने की आप मत करना, अच्छे से समझना। और आपके पास आरसीएम बिजनेस की सबसे बेहतरीन अपलाइन सुप्रिया गिरधर जी से बेस्ट नॉलेज आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। गणपत जी आरसीएम बिजनेस के मास्टर हैं सर, इनसे पूछ के करिएगा। जैसे जैसे आपको गाइड करें वैसे वैसे करते रहिएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि रॉयल्टी अचीवर कैसे तैयार किया जाता है, टेक्निकल अचीवर कैसे तैयार किया जाता है। आप वहां तक आएंगे, फिर आपको आगे का रास्ता दिखाई दे जाएगा। तो इनकी गाइडेंस में काम करें। और क्योंकि अभी ये एक हमारी परंपरा होती है, हर बिजनेस की क्लोजिंग होती है। जैसे जैसे महीना नजदीक आता है, जैसे आज हमारी जो 5-6 दिन बचे हैं इस महीने के पूरे होने में, 26 तारीख है, तो क्लोजिंग एक शब्द है, उसको भी थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। नए साथी हैं, उनको अगले महीने काम आ जाएगी। पुराने साथियों से मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा। क्लोजिंग देखिए क्या मतलब होता है, सीधी सी बात है कि हम जैसे दुकानदार आदमी है, सारा दिन मेहनत करता है, शाम को क्लोजिंग करता है, खाता बही हिसाब किताब मिलाता है, ताकि उसको पता रहे कि कल क्या करना है, कौन सा माल खत्म है, कौन सी चीजें उसको अपने टारगेट्स के हिसाब से काम करना है, कि किराया भी देना है, कि उसको फिर बिजली का बिल भी देना है, उसको घर के खर्चे भी, सारी चीजें ये उसके द्वारा किए गए काम के ऊपर निर्भर है। ठीक इसी तरह से आरसीएम भी एक बिजनेस है, इसके अंदर भी हमें इस क्लोजिंग नाम के शब्द के ऊपर डे 1 से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट हमें 15 तारीख के बाद हो जाना चाहिए, 20 के बाद और अलर्ट हो जाना चाहिए, और 25 के बाद तो बहुत सीरियस तरीके से काम करने की जरूरत है इस क्लोजिंग के ऊपर। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम 25 से लेके 30 के बीच में भी सही तरीके से अगर प्रयास करें तो बिजनेस जो है यहाँ से डबल हो जाता है। और कई बार तो मैंने देखा 3 गुना तक बिजनेस चला जाता है। अब ये डबल क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी कार्य करने की, जैसे जैसे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो पहली चीज तो आपको ये करना है कि अपनी अपलाइन से जो आपके इमीडिएट रॉयल्टी अचीवर है उनसे अपनी लिस्ट मंगवा ली, और जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको फोन कॉल करना शुरू कीजिए जिन्होंने अभी तक खरीदारी नहीं की। एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रोडक्ट के लिए, चाहे भले ही वो हेल्थ कार्ड ले, न्यूट्री चार्ज ले, जो मर्जी ले, उसको आदत डालनी पड़ेगी सर हमें। और ये काम हर महीने होना चाहिए। और इस महीने तो पूरे ऑफर्स की भरमार है सर। मतलब 500 रुपए का न्यूट्री चार्ज का पैक खरीदते हैं तो मोटरसाइकिल जीतने की उम्मीद हो जाती है। आप जो मर्जी खरीदे, कीसोल का प्रोडक्ट खरीदे, 2000 बीवी का, 2000 का 100% बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। हरित संजीवनी का खरीदे, वहां पे उस पैक के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। आप गुड डॉट का प्रोडक्ट खरीदे, वहां पे 10% से लेके 15% और 20% तक एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। मतलब इससे सुनहरी मौका तो शायद ही आरसीएम के इतिहास में कभी आया था, और पता नहीं आगे कब आएगा। तो कहते हैं कि अब जो छूट गया तो छूट गया, अब थोड़ा सा टाइट हो जाइए। एक एक व्यक्ति अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जीरो पे नहीं रहने देना, पहली चीज। नंबर 2, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो थोड़ा सा भी एक्टिव है वो बिगनर की पिन के बिना नहीं रहना चाहिए।
बिगिनर की पिन मात्र 5,000 बीवी अगर एक आदमी अपने पर्सनल आईडी पे कर लेता है और उसके सेकंड फर्स्ट लेग में अगर 15,000 का भी बिजनेस है, वो बिगिनर हो सकता है। ढूंढिए अपनी टीम में टारगेट्स को चेक करें। जो 5,000 बीवी पे खड़ा है उसको 20 पे नहीं 40 पे लेके जाया जा सकता है, बशर्ते उस 5,000 के नीचे जितने लोग हैं उन लोगों से थोड़ा ऑर्डर ले ले, उन लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्ट की सर्विस दे दे। और ये काम कुछ दिनों तक करना होता है सर। हमें ये काम मैंने भी बहुत बार किया है। कुछ दिनों तक करने के बाद क्या होगा कि उन लोगों की आदत पड़ जाएगी। 2-4 जी, अपनी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आदत है ना सर, ये थोड़ा सा डालनी पड़ती है, क्योंकि हर आदमी जब भी पहले वो चाय पत्ती खरीदता था कहीं से, तो अब जैसे ही चाय पत्ती खत्म हो गया आपने आरसीएम का दिया होता है, लेकिन दिमाग में अभी वो सॉफ्टवेयर फीड नहीं हुआ है, इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 6 बार फॉलो अप करना होता है। आपने एक नई ज्वाइनिंग को अगर 5 से 6 बार फॉलो अप करके पिकअप सेंटर पे पहुंचा दिया या उसका सामान उसके घर पे डिलीवर कर दिया, तो 7वीं बार वो पक्का ग्राहक हो जाएगा। और फिर एक व्यक्ति, जो हमें लगता है एक ज्वाइनिंग से 2,000 का सामान बिकता है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, वो एक अकेला व्यक्ति 1,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है साहब। एक अकेला व्यक्ति का मतलब है 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 40 साल तक प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट आज के टाइम में 5,000 से लेके 10,000 तक का प्रोडक्ट हर घर में लग सकता है। और वो समय दूर नहीं, अगले 1 से 2 साल के अंदर के हर घर के अंदर 50,000 के आसपास का हमारा प्रोडक्ट हर महीने यूज होगा, हर घर में। अब जरा सोच के तो देखिए, एक व्यक्ति की आदत बदलने में अगर हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, उसको बार बार उसका ऑर्डर लेना पड़ता है या उसको याद दिलाना पड़ता है, तो एक व्यक्ति की आदत 6 महीने, तो उसका जो कंजम्पशन होने वाला है आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर, ईयर का कंजम्पशन होने वाला है 5 लाख सालाना वो अपना सामान खरीदे आरसीएम बिजनेस से। आप सोचिए आपको कितनी बड़ी इनकम आएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस बिजनेस मॉडल के अंदर हमें ये जो क्लोजिंग टाइम है, जिसको हम बोलते हैं, अब हमें थोड़ा सा कॉपी पेन लेके हर डिस्ट्रीब्यूटर का रीपरचेज करवा देना चाहिए। ये काम अगर हमने 5-6 बार किसी नए व्यक्ति को करवा दिया, फिर वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। फिर उसके घर में चाय पत्ती खत्म होती है तो उसका मोटरसाइकिल गाड़ी ऑटोमेटिकली आरसीएम के पिकअप सेंटर से होके आता है, तो वो भूलता नहीं है। तो अभी हमें थोड़ा सा, जितने भी लोग हमने ज्वाइन करवाए हैं उनको या तो आप याद दिलवा दें, अगर वो खुद जा सकते हैं दी बेस्ट, नहीं जा रहे हैं दोबारा कॉल करें, दोबारा चेक करें गया कि नहीं गया। ऐसे कॉल कर दिया और हम संतुष्ट हो गए, उसने बोल दिया था कि यस सर मैं ले आऊंगा, अगले दिन चेक करें लेके आए कि नहीं लेके आए। नहीं लेके आए फिर से कॉल कीजिए, और फिर से अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सर टाइम नहीं लग रहा है, तो आप उनको बोलिए कि सर मुझे बताइए, मुझे ऑर्डर लिखवा दीजिए, मैं आपके आईडी के ऊपर बिलिंग करवा के आपका सामान पहुंचा दूंगा, आप पैसा मेरे पेटीएम में ट्रांसफर कर दीजिए या गूगल पे कर दीजिए। ऐसी फैसिलिटी थोड़ा सा इस्तेमाल करना। और एक बार ऐसा आपने आदत डाल लिया ना सर, इसलिए शर्माइए मत सर। मैं वकील आदमी, मैंने जाने कितने लोगों का सामान, आज भी मैं सामान घरों में सप्लाई करता हूँ, बेचता हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे पड़ोस में वकील साथी हैं जो मुझसे देते वक्त, पहले तो हमें शर्म नहीं आती थी, जब बाजार में हम जाते थे और हमें फोन आ जाता हमारे दोस्त का कि सर 1 किलो चाय मेरे लिए भी लेके आना। शर्माइएगा मत, ये शर्माने का काम नहीं है, इस सेवा का। ठीक वैसे ही जब पहले भी तो हम लोगों को सामान ला के देते थे। एक फौजी आदमी, कुछ लोग कैंटीनों से सामान मंगाते हैं, क्या उसको शर्म आ रही है मेरे से, वो बैग भर भर के सप्लाई करता है, उसको क्या मिलता है? सर यहाँ तो हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारी जिंदगी बनने वाली, हमारी पूरी लाइफ की इनकम इसके ऊपर बनने वाली है। निरमा के जो मालिक हैं उन्होंने शुरू के वर्षों में साइकिल के ऊपर वॉशिंग पाउडर बेचा, तो सीखते ही रहते हैं। लेकिन आज हमें मौका मिला है कि वो सेल हम अपने लिए करें, अपने फ्यूचर के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपनी सिक्योरिटी के लिए करें, अपनी आजादी के लिए करें।
तो सेल के अंदर बिल्कुल घबराना नहीं है सर। कोई, ये तो मैं इसको एक अलग एंगल से देखता हूं, मेरा नजरिया तो कुछ और बड़ा है। आरसीएम बिजनेस क्योंकि 100% स्वदेशी सामान है। बहुत से लोगों के दिल में तमन्ना रहती है कि मैं देश की सेवा करूं, मैं देश के लिए ये कर सकता हूं। सर, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करना और उनको बढ़ावा देना, उनको देना पड़े सर। आजादी के परवाने जब चले थे घरों से तो उन्होंने देखा था कि उनको पैसे आएंगे, उनको ये होगा। वो खुद घरों से पैसे लगा के महिलाएं, मुझे आप किताबें पढ़िए तो सर, आजादी से पहले महिलाएं अपने कंगन तक बेच देती थी आजादी की लड़ाई के लिए। लोगों के पास जो पैसा था वो सारा लगा देते थे और फिर उस पैसे से क्या होता था, जागरण अभियान चलता था, डोर टू डोर जागृत किया जाता था। वो एक राजनीतिक आजादी थी, आर्थिक आजादी है। हम आज भी बहुत से मायनों के अंदर बहुत से प्रोडक्ट बाहर के इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमारे पड़ोस के घरों के अंदर हम देखते हैं लोगों के घरों में हिंदुस्तान लीवर के शैम्पू यूज हो रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर देखने में नाम लगता है हिंदुस्तान का है साहब, वो यूनिलीवर कंपनी है, अमेरिका की कंपनी का नाम पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर लिमिटेड है। तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते अपने देश के लिए कि कुछ टाइम के लिए लोगों की उस आदत को बदलवा दें जिससे हमारे देश की तरक्की हो? मैं इस काम को एक महान काम मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन के अंदर जिस भी तरीके से जैसे भी काम किया जा सके, इस मिशन को बड़ा कीजिए सर, क्योंकि इस मिशन के अंदर ही इस देश हमारा भाग्य छिपा हुआ है। और सतीश पंडित जी जो इस बिजनेस के एक बहुत बड़े प्रेरक रहे हैं, उन्होंने एक बात बखूबी बताई थी कि थोड़ा सा तो स्वार्थी भी होना चाहिए आदमी को, कि लोगों का भला करने से पहले खुद का भी सोचो। आप थोड़ा सा अगर काम करेंगे इस बिजनेस में तो आपका भी तो चेक आएगा ना सर, शुरुआत तो आपकी होगी, आपका चेक बढ़ जाएगा। तो हमें खुल के इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। मैंने डे वन से अपने चैम्बर के अंदर ये प्रोडक्ट रखे थे। लोग बोलते थे कि तुम वकील साहब अब साबुन बेचते हो, मैंने कहा नहीं, तेल भी बेचता हूँ साथ में, साबुन नहीं तेल भी बेचता हूँ। तो बड़े मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जब वो देखते हैं कि कोरोना में पिछले 2 साल से मैं माफी चाहूंगा, मैं इस कोट की कदर करता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से ये हमारे काले कोट का धंधा बंद है, अदालतें बंद हैं, लेकिन आरसीएम चालू है। मैं पहले कोरोना से पहले एक पिन होती थी, स्टार पर्ल था, कोविड-19 के दौरान एमराल्ड बन गया, इनकम 1.5 गुना बढ़ गई। यहाँ पे गणपत जी जो है रॉयल्टी अचीवर थे, ये टेक्निकल अचीवर हो गए, इनकी इनकम जो है 1.5 गुना बढ़ गई। अब उनको समझ में आता, लेते, अब पूछते हैं कैसे बेचे। तो बात तो समझ में आती है पहले। तो इस महीने अभी 3-4 दिन 5 दिन बाकी हैं, विशेष प्रयास कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की, टारगेट जो आपने लिया हुआ उसको अचीव करके रहिए, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। एक जिद पाल लीजिए और अपने आप को कभी कभी यूं यूं ऐसे, एक बार मेरे साथ में यहाँ पे हाथ खींच के, करके रहूंगा, ऐसे बोलिए, करके रहूंगा, दिन में करके रहूंगा, छोड़िए मत अपने टारगेट को। क्योंकि ये जो इस जिद के अंदर जो एक मांझी साहब थे, दशरथ मांझी, उन्होंने पूरे पहाड़ को हटा दिया, बोले पहाड़ तेरे को तो हटना पड़े। एडमंड हिलेरी जब एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़ने के लिए गए तो एक बार चढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने वहां से उस चोटी को चैलेंज किया कि चोटी तू इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं, मैं दोबारा आऊंगा और तेरे को। हमें भी डेली अपने टारगेट पे, आज अगर कम हुआ है तो कल और ज्यादा कॉल और करूंगा, कल और 4 लोगों से मिलूंगा, किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़े हेल्प लेके रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। को अचीव किया था मैंने, बहुत से लोगों की हेल्प भी ली थी। दोस्त हेल्प करने को तैयार होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हम मांगते नहीं है, मांगना चाहिए हमें हेल्प को, कि हमें इस महीने ये वाला मेरा एक छोटा सा लक्ष्य को पूरा करने में आप योगदान दे सकते हो। पूछेंगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आप एक हेल्थ गार्ड एक्स्ट्रा करिए, आप 2000 का सामान खरीद लीजिए, यही हेल्प बहुत है, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। तो छोटे छोटे तरीके हमें ढूंढने होते हैं और कमिटमेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर रात को 12 बजे तक, जब तक कंप्यूटर चलना बंद ना हो जाए तब तक लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, करके रहूंगा, ये बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। आप देखना सर, ये जुनून अपने अंदर बना के रखिए, अगले 2-3-4 दिन तक भी छलांग जा सकता है, 3 गुना की छलांग इस बिजनेस में लगाते, क्योंकि नेटवर्क होता है आप लोगों के पास ऑलरेडी, नेटवर्क की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है हमारे पास में, बस उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ये जो अदृश्य शक्तियां है ना, ये भी समय आने पर ही काम आती है। समय आने पर ही, जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है तब ये शक्तियां हमारी जागृत होती हैं। बिना प्रेशर के ये भी नहीं जागृत होती। आपको अपनी असीम संभावनाओं का पता तब लगता है जब आप किसी संकट में होते हैं या आप अपने ऊपर कोई बड़ा टारगेट थोप लेते हैं। तो असीम संभावनाओं को जागृत करने के लिए, उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए भी ये 4-5 दिन जो होते हैं ना सर, हमारे पास लास्ट के 4-5 दिन को थोड़ा और ऊपर उठाने के, ये कुछ साथी इनसे डरते हैं। डरना नहीं है, दबाव में नहीं आना है। टारगेट आ गया, आप क्या करेंगे, होगा कि नहीं, नहीं, दिस इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू वर्क, कुछ और ज्यादा करने के लिए, कुछ और ज्यादा मेहनत करने। और जैसे जैसे आप देखेंगे हर महीने इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, फिर खेल की तरह से, सचिन तेंदुलकर की तरह, फिर चाहे सामने आपके शोएब अख्तर हो या दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज हो या शेन वार्न हो, कोई भी हो, आप हर तरह की पे 6 लगा ही देंगे। बस आदत डाल। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, कि तो वो धज्जियां उड़ा देंगे। टारगेट को 30 के लिए नहीं छोड़ेंगे, टारगेट को 29 को पूरा कर देंगे। 30 को तो शायद हम दूसरी पिन बदल लें। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जो टारगेट मेरा है वो तो मैं 29 को पूरा करूंगा, अगले दिन फिर से प्रयास करूंगा कि अगले। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जोश और जुनून का ये बिजनेस है। आप मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ इस बिजनेस के अंदर जब देखता हूँ 70+ ईयर के लोग जो है ना ऐसे जोश और जुनून में आते हैं। वो जोश और जुनून 25 साल के लोगों में नहीं होता वहां पे। ये बिजनेस जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है। इसके अंदर बिल्कुल जिंदा दिल रहेंगे तो ये पीछे पूरा विश्वास है आप करके रहूंगा। एक बार सभी लोगों को माइक ऑन करने का मौका दे दीजिए ताकि सब लोग जोर से बोले मेरे साथ, करके रहूंगा। अपने माइक को ऑन करके रहूंगा। तोड़ेंगे नहीं। यू कैन डू इट माई डियर फ्रेंड्स। आपके अंदर बहुत असीम संभावनाएं हैं। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने सारी चीजें हमें वो बख्शी हैं। उसने हमें इस धरती के ऊपर कामयाब होने के लिए बनाया है। और इस महीने मैं जानता हूं आपकी ये जो टीम है ये हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे जाएगी, सबसे बड़ी क्लोजिंग करेगी, सबसे बेटर परफॉर्म करेगी। और आप सब साथियों को मैं फिर से नेक्स्ट मंथ जब सेलिब्रेशन होगा आप लोगों के चेहरे उन ट्रॉफियों के साथ देखना चाहता हूँ, उस म्यूजिक के साथ मैं भी नाचना चाहता हूँ और आपकी खुशी के अंदर सब लोग शामिल होंगे। तो अपनी ट्रॉफी को, अपने अचीवमेंट को करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। टेक्निक्स थोड़ा और लगा सकते हैं, तरीके कई हो सकते हैं, रीपरचेज के माध्यम से, कुछ ज्वाइनिंग्स के माध्यम से, कुछ हेल्प इस दौरान अगले 4-5 दिन कुछ भी आपको डाउट है पॉइंट्स ले कि कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, कौन सा टारगेट और है, थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहें, सजग रहें। ये 4-5 दिन आपकी अभूतपूर्व शक्ति को जागृत करेंगे और आप जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर देखना, आरसीएम बिजनेस के अंदर सबसे फास्टेस्ट अचीवर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। करके रहूंगा, करेंगे 100%। और सर एक बात और है, थैंक यू। शब्द नहीं है कैसे हम आपका शुक्रिया अदा करें, लेकिन जो करेंगे या जो पिछले महीने था वो हम सेलिब्रेशन नहीं कर, अक्टूबर की डेट रहेगी और संडे का दिन है। टाइम 8 बजे का टाइम रहेगा सर। और इस महीने जिनकी पिनें बदलेंगी या नई पिन आती है या जो टारगेट पूरे करते हैं उन सबका धमाकेदार सेलिब्रेशन, लोग नाच रहे होंगे और ट्रॉफियां देंगे सर, बढ़िया। और जिनका पिछले महीने छूट गया बनाएंगे सर, और ट्रॉफी भी डबल दी जाएगी। उनके एड्रेस पे भेज देंगे। अपलाइन मिले हैं आप लोगों को, कमाल है सर। मैं तो सो थैंकफुल कि इस तरह की अपलाइन जो है ना आप लोगों को मिली है, जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। स्पेशल देखिए, डिजिटल सेलिब्रेशन करना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। पूरा मुझे पता है, प्रथम गिरधर जो हमारे डायमंड है वो बहुत मेहनत करते हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन बनने में सालों लगते हैं उसको। तो यू आर सो लकी एंड डोंट मिस द चांस, दिस इज द गोल्डन चांस, अल्टीमेट चांस कि अपनी आप पिन को चेंज करें, नहीं है तो पिन को लेके आए। थैंक यू। बिजनेस वॉल्यूम या इससे ऊपर जो करते हैं उनका अलग से सेलिब्रेशन हम करेंगे।
ये उसके अंदर अब की बार जोड़ा गया। 3000 बिजनेस वॉल्यूम, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम या इससे अपर जितना भी है, सभी धमाकेदार सेलिब्रेशन किया जाएगा। सभी जबरदस्त तरीके से अपनी पिनों को बदलें और अपने लेवल को अचीव करें और अपने आसपास के जो आईडी है उनका रीपरचेज जरूर करवाएं। थैंक यू सर। सुनील सर का हम शुक्रिया अदा किन शब्दों से करें, हमारे पास शब्द नहीं है। जबरदस्त डायनामिक लीडर है और इनकी अध्यक्षता में हम सीखते हैं और बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम। और कल 8 बजे हमारी मीटिंग रहेगी, सेम टाइम पे 8 बजे का ही टाइम रहेगा, तो आप सभी साथी कल भी जरूर इस मीटिंग में ज्वाइन हो। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम।